नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं आज सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए पेपर 8 का विषय फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जिस विषय पर चर्चा कर चुकी हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया है, इस पर चर्चा करूँगी। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 हैं। अनुच्छेद 19 एफ संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। 19 ए में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। यह आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंध में है। सर्वोच्च न्यायालय के 10 फरवरी 1995 के निर्णय के अनुसार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शिक्षित करने, सूचना देने और मनोरंजन करने का अधिकार शामिल है। नागरिकों को यह स्वतंत्रता असीमित रूप में प्राप्त नहीं है, वरन इस स्वतंत्रता को अपमान, लेख और प्रवचन, न्यायालय अवमानना, शिष्टाचार या सदाचार पर आघात और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 बी अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है एवं उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का भी आयोजन किया जा सकता है। राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में शक्ति की इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 सी समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे या शांति और व्यवस्था को भंग करे। 19 डी भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं। राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 ई भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता, भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार अस्थायी या अस्थायी रूप में किसी स्थान पर बस सकते हैं। राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19 एफ जिसमें संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया। आगे देखेंगे अनुच्छेद 19 जी में उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, संविधान में सभी नागरिकों को उपजीविका, व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में
लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसके तहत निम्न प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसमें प्रथम है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। द्वितीय है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। और तृतीय है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह 3 कारण इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार सम्मिलित है। कुछ अन्य निर्णयों में उदार व्याख्या को अपनाते हुए कहा गया है कि जीवन के अधिकार का आशय है गरिमामय जीवन, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास व रोजगार के अधिकार सम्मिलित हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के अनुसार अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में खंड 21 क को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 क में प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। अनुच्छेद 22 में अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है, तब उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें प्रथम है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। द्वितीय है, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। और तृतीय कारण है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। और इसी में है, अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे 2 प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे, जिसमें प्रथम है शत्रु देश के निवासियों पर और द्वितीय है निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर। जब निवारक निरोध का आशय है अपराध किए जाने के पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंदी। भारतीय संविधान शांति काल और संकट काल दोनों ही स्थितियों में निवारक निरोध कानून की व्यवस्था करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत निवारक निरोध अधिनियम 1950 से 69 और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम या मिसा 1971 से 79 आदि कानूनों को अपनाया गया है। 24 सितंबर 1983 को राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के नाम से एक अन्य निवारक निरोध अध्यादेश भी जारी किया गया, जो बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बन गया। निवारक निरोध से संबंधित अब तक विभिन्न विधियां बनाई गई हैं, जो निम्नलिखित हैं।
निवारक निरोध अधिनियम 1950 भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। नेक्स्ट है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और यही कारण था कि अप्रैल 1979 ईस्वी में यह समाप्त हो गया। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था, जो कि 23 मई 1995 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया। पोटो, इसमें आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2001 पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुछ आतंकवादी जो 23 थे गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2001 पोटो 24 अक्टूबर 2001 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू किया गया। इस अध्यादेश में आतंकवाद की व्यापक परिभाषा दी गई, क्योंकि 26 मार्च 2002 को संपन्न संसद की संयुक्त बैठक में पोटो के स्थान पर पोटा आतंकवाद निरोधक विधेयक पारित कर दिया गया, जिसे 2 अप्रैल 2002 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और यह तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया। इससे केंद्र को आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक अधिकार मिल गए। 17 सितंबर 2004 को केंद्र सरकार ने अध्यादेश द्वारा पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट समाप्त करने का निर्णय लिया और 21 सितंबर 2004 को राष्ट्रपति द्वारा पोटा को निरस्त करने वाले अध्यादेश और उसके स्थान पर लागू होने वाले गैर कानूनी गतिविधि निरोधक संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार में ये सभी बातें सम्मिलित की गई हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में है। धन्यवाद।